अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। अपने प्रोग्राम के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो मैच होने जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से, पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसके हवाले से बात करेंगे। श्रीलंका के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज का मैच जीतना, और इसके साथ साथ अगर श्रीलंका ये मैच जीतेगा तो फाइनल में, वरना जिम्बाब्वे का रास्ता सीधा हो जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंकन कप्तान की तब्दीलियों की बाज़गश भी जारी है और जनूबी अफ्रीका से क्लीन स्वीप शिकस्त के जख्म भारतीय मुद्दतों चाटते रहेंगे। टिम्बा बाबू मबारा में से 11 मैच जीत कर कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान बन गए हैं। कोच के इस बयान पर कि हम तरसा कर इनिंग्स डिक्लेयर करना चाहते थे, भारतीय इस पर तिलमिला उठे हैं और शदीद तनकीद के बाद हेड कोच गौतम गंभीर के इस्तीफे की खबरें भारतीय मीडिया की जीनत बन गई हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा ने कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैच में डबल हैट्रिक का कारनामा अंजाम दिया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग के मुकाबले लाहौर में जारी हैं, जबकि कराची में भी शेड्यूल नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली लाहौर पहुंच गई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बार फिर हुकूमती रडार पर आ गई है। खुद कराए गए इंतखाब मुस्तरद कर दिए गए हैं, अब इलेक्शन PSB कराएगा। इन तमाम टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले जो मैच होगा पाकिस्तान और श्रीलंका का, इसके हवाले से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? श्रीलंका ने जिस तरह से अपने पिछले मैच में कमबैक किया है, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए क्या लगता है? बिल्कुल, श्रीलंका से उम्मीद है कि अब बेहतर परफॉर्म करेगी। पिछला मैच उन्होंने बड़े आसानी से जीत लिया था और श्रीलंका की टीम जैसे क्रिकेट खेलते चले आ रही है, ओवरऑल उससे बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया था उस मैच में। तो उम्मीदें उनकी टीम से बढ़ गई हैं, उनके पास मौका है कि आज का मैच जीतें और फिर फाइनल में दोबारा हफ्ते को पाकिस्तान से मुकाबला करें। लेकिन देखते हैं कि एक मजबूत हरीफ के खिलाफ श्रीलंका की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। साथ में पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो अब्दुल समद जैसे प्लेयर को मौका दे। बाबर के लिए एक रेस्ट उनको कराना चाहिए, बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और जाहिर है कि जिम्बाब्वे श्रीलंका की जो मौजूदा इनकी टीमों के खिलाफ स्कोर करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है। अब तो वर्ल्ड कप में तो बड़ी टीमें भी मिलेंगी, तो एक आध मैच में किसी यंगस्टर को मौका मिल जाए तो इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन कल भी जैसे बात हुई थी कि अब फिट हो गए हैं, उन्होंने बॉलिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। हो सकता है उनका कमबैक हो जाए, तो क्योंकि वो खेल नहीं रहे तो इसलिए शाहीन को मौका मिलना चाहिए ताकि उनको दोबारा अपनी फ़िटनेस का जायज़ा वो ले सकें। लेकिन जैसे मौका नहीं मिला अब्दुल समद को, उनको बिल्कुल अब आजमाएँ और देखें कि किस तरह से यंगस्टर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि माजी में तो हम देखते थे जब जिम्बाब्वे और जिस लेवल की क्रिकेट अब खेल रही है श्रीलंकन टीम, वो आती थी तो 4-4 प्लेयर के डेब्यू होते थे, नए लड़के आते थे, खेलते थे, सीनियर खुद ही बैठ जाते थे। अब जो है सीनियर जिम्बाब्वे या श्रीलंका की टीम जब आती है तो खुद ज़िद करके खेलते हैं कि हमें खिलाओ। फिर उसके बाद रोज़ाना खबर आ रही होती है फलाने ने ये रिकॉर्ड बना दिया, फलाने ने वो रिकॉर्ड बना दिया। तो इसका फ़ायदा नहीं है। इस तरह से फ़ायदा होता है हरीफ टीमों को। हमें इस तरह की क्रिकेट में इतना फ़ायदा हो नहीं। खेलें, बिल्कुल खेलें, लेकिन बीच बीच में गैप भी लें। जो बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी आजमाना चाहिए। देखते हैं कि क्या करती है जो टीम मैनेजमेंट है, कि अभी भी वही स्क्वाड खिलाना है जैसे वर्ल्ड कप फाइनल समझ के, या फिर कुछ चेंजेस उसमें करनी है। थोड़ी देर में टॉस होने वाला पता लग जाएगा। बिल्कुल, 5:30 बजे ये टॉस होगा, उसके बाद मैच का आगाज़ होगा। जाहिद साहब, क्या लगता है हमें इस मैच को, क्योंकि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो क्या प्रैक्टिस मैच के तौर पर देखना होगा? क्योंकि हम अक्सर मैच जो है वो फंसाने की जो है सलाहियत रखते हैं। हमारी कमज़ोरियां पिछले मैच में जिम्बाब्वे के साथ जो भी हुआ उसमें भी नज़र आ रही थी। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आज के मैच में? देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस मैच तो खैर नहीं समझना चाहिए। अलबत्ता जो रिजर्व खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिनको कम चांसेस मिले हैं उनको ज़रूर चांस देना चाहिए। सलमान मिर्ज़ा को मेरा ख्याल एक मैच में चांस मिला था, इतना अच्छा उन्होंने मुतासर कन बॉलिंग नहीं की थी। या और भी जो खिलाड़ी हमारे बाहर बैठे हैं, ये अच्छा मौका है कि यहाँ पे चांस दें, क्योंकि प्रैक्टिस मैच तो तभी अगर कुछ कोई ईजी ले लें। ईजी नहीं लेना चाहिए, जीत के लिए मैदान में उतरना चाहिए। ना जिम्बाब्वे का शिकवा सुनना पड़े कि आपने ईजी होकर खेला और फिर श्रीलंका जीत गया। जिम्बाब्वे का तो स्टेक भी लगा हुआ है, जिम्बाब्वे और श्रीलंका दोनों का डू और डाई मैच है, तो संजीदगी से लेना चाहिए। जिन प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस नहीं मिले उनको चांस देना चाहिए। लेकिन श्रीलंका ने जिस खेल का मुजाहरा किया था पिछले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो बहुत मुतासर कुन था, जिसमें विथम निशान ने अकेले ने 98
वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे आज की स्ट्रैटेजी के हवाले से, और अभी हमने टॉस भी देखा है, जो चेंजेस हुई हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये बनता था, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले, कि उनको एक चांस मिला था, एक चांस मिलना चाहिए, और सलमान मिर्ज़ा को प्लेइंग 11 में शामिल किया। इब्रार की वापसी हुई है, हसन को बाहर बिठाया उन्होंने और नसीम शाह को बाहर बिठाया, और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया सलमान अली आगा ने। और क्योंकि अभी तक जो मैचेस यहाँ पे हुए हैं उसमें 3 मैचेस फील्डिंग करने वाली टीम जीती है, जिन्होंने बाद में चेज़ किया, 2 बैटिंग करने वाली टीम जीती थी। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में यही कहा कि वो संजीदगी से लेंगे इस मैच को, और मद्दे मुकाबल कौन सी टीम है इसको अपने ज़हन पर सवार नहीं करेंगे, अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना है कि उनका फैसला किस हद तक कामयाब होता है। दूसरी तरफ श्रीलंकन कैप्टन का कहना था कि अगर वो 150-160 रन कर गए तो अच्छा स्कोर होगा इस पिच पे, और हम पाकिस्तान को इसके अंदर रोक सकेंगे। सही। यूसुफ, क्या लगता है, श्रीलंका ने कोई चेंज नहीं किया है, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने आज का मैच जो है वो खेलना है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो श्रीलंका ने शुक्र अदा किया, वो उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, प्लेइंग 11 का पाकिस्तान का, क्योंकि पिछले मैच में भी उन्होंने खासा तंग किया था जिम्बाब्वे की टीम को भी और श्रीलंकन खिलाड़ियों को भी। तो क्योंकि उनका एक्शन कुछ इस किस्म का है कि बैटर्स के लिए ज़रा उनको बॉल खेलना ज़रा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने 4 खिलाड़ी भी आउट किए थे उस्मान तारिक ने। तो उसके बाद चूँकि उन्होंने प्रथम साका ने जो आखिरी मैच था उनका जिम्बाब्वे खिलाफ ने एक तने तना अच्छी इनिंग्स खेलकर उनको फतह दिलाई थी। तो यकीनी तौर पर आज का मैच उनके लिए फ़ाइनल की हैसियत रखता है, क्योंकि सारी नज़रें श्रीलंकन खिलाड़ियों पर हैं, किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं आज। अगर वो आज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से चांस बन सकता है जिम्बाब्वे का फ़ाइनल के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में आज दोनों टीमों के दरमियान अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान टीम ने 2 तब्दीलियाँ की हैं, जैसा जायद साहब ने भी जिक्र किया, सलमान मिर्ज़ा और इब्रार अहमद को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। तो अच्छी एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है कि जितने भी बेंच पर खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं, लेकिन आज बेहतर होता अगर हसन नवाज़ को भी आज खेलने का मौका मिलता तो पाकिस्तान की थोड़ा कम्बिनेशन बेहतर हो जाता। सही। सलीम साहब, क्या लगता है, श्रीलंकन मीडिया की जानिब से T20 वर्ल्ड कप से पहले जो कप्तान की तब्दीली की खबरें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है श्रीलंका के लिए ये अच्छा फैसला होगा? किस तरह से फैसला उनके लिए ये साबित होगा? कुछ जो टीम के पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि श्रीलंकन टीम में कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, वो कि उनके जो रेगुलर कप्तान पहले चले गए थे, लेकिन वैसे भी ना कुछ मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से उन्होंने एंड टाइम पर उनको फैसला करना पड़ रहा है ऐसा, और गालिबन ये हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है, जैसे हम कल पाकिस्तान के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे कि एंड टाइम पे अगर कैप्टन चेंज हो तो टीम की परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ता है। लेकिन अगर श्रीलंका की टीम ने अभी जिस तरह खेल रहे हैं, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वो सिलसिला जारी रखा और फाइनल में पहुंच गए यहाँ पे, तो उनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट भी होगा, और फिर आगे भी और अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि पाकिस्तान ने देखें बॉलिंग में तो चेंजेस की, लेकिन एक प्लेयर था जिसको मौका ही नहीं मिला, हसन। ये एक अच्छा मौका था, यहाँ पर उनको खिलाते, टॉप ऑर्डर में खिलाते, इनिंग्स का आगाज़ करा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। वैसे ही वो बाहर हो गए थे, लेकिन फिर समझ की इंजरी पर उनको वापस आने का मौका मिला। अब अगर वो थे, एक ही रह गया था तो उसको बिठा देते, लेकिन अब जिस तरह सलमान की गुफ्तगू सुनी उसमें वो यही कह रहे थे कि जी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसको लेके चलना चाहते हैं, ताकि जो आगे वर्ल्ड कप आने वाला है तो उससे पहले एक ज़बरदस्त सा एक रिदम टीम का बन जाए। और अब तक माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रही है टीम, 5 मैचेस अपने लगातार जीते हैं, होपफुली अब उसमें 2 और का इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल। जाहिद साहब, लेकिन हम बात करें, जनूबी अफ्रीका ने भारत को जो टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप शिकस्त दी है, भारत के लिए बड़ी हजीमत है, और यकीनन इस वक्त काफ़ी तनकीद भी हो रही है। बहुत बुरा परफॉर्म किया उन्होंने और बहुत बुरे तरीके से हराया अफ्रीका ने। अब वनडे सीरीज़ की तैयारी शुरू हो रही है, क्या लगता है भारत ने जिस तरह से परफॉर्म किया और अब जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है गौतम गंभीर के हवाले से? देखिए, इंडिया में जब से शिकस्त हुई है, क्लीन स्वीप शिकस्त, दोनों मैच हारे हैं, और 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने ये कामयाबी हासिल की थी। एक तो टैम्पा बूमा, जिनको ज़रा इजी लिया जा सकता था, उन्होंने ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि सबसे कामयाब कैप्टन बन गए हैं। 12 मैचेस अब में उन्होंने कप्तानी की है और 11 मैचेस अब तक वो जीत चुके हैं। और सबसे ज़्यादा आग लगाई वहाँ पर जीतने के बाद जो उनके कोच हैं शुक्री, उनके बयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन पर सवाल किया गया कि आप इनिंग्स डिक्लेयर क्यों नहीं करते थे, तो उन्होंने जो वर्ड बोला वो थोड़ा हार्श था, और उस वजह से वहाँ पे हर कोई तनकीद कर रहा है। यहाँ तक डेल स्टेन ने भी कहा कि इतने हार्श वर्ड की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ अलबत्ता क्योंकि जीत गए थे, अपने बैट से, अपने परफॉर्मेंस से इसका जवाब दे दिया था, तो वही काफ़ी था। लेकिन बहरहाल उस बयान ने ज़रूर आग लगा दी है, क्योंकि ये बयान जो है ये बहुत पहले जो है इंग्लैंड के कैप्टन ने वेस्ट इंडीज़ में
ये बोला था 1976-77 की बात है, वही वर्ड उन्होंने यहाँ पे बोल दिया, जिसका उर्फ़ आम में ये कहना चाहिए कि इंग्लिश के वर्ड का मकसद ये था कि तरसा के हम इन्हें डिक्लेयर करना चाहते थे, या पंजाबी में नहीं कहते कि लम्या पा के मारांगे, तो किया तो उन्होंने बहुत बुरा किया भी ऐसा ही। उन्होंने भारतीय टीम के साथ 2 दिन में पहला टेस्ट ख़त्म कर दिया, 4.5 दिन में दूसरा ख़त्म कर दिया, और 400+ की लीड जो है ये पहली दफ़ा भारत को शिकस्त हुई है। तो उसके ज़ख्म तो चाटेंगे, अभी उनको तकलीफ़ होगी, क्योंकि नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी T20 की टीम अच्छी है, वनडे की बेहतर है। T20 में 3 दफ़ा पाकिस्तान को भी उन्होंने हराया, लेकिन ये मुख्तलिफ फार्मेट की गेम है। जो टेस्ट है उस पर शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके, और गौतम जो है इस वक्त तोपों का रुख तो गौतम गंभीर की तरफ है। उनका मीडिया ही ये चलाता है कि उनकी कुर्सी हिलने लगी है, उनको निकाल दिया जाएगा, जबकि उन्होंने गेंद जो है BCCI के कोर्ट में फेंक दिया कि मेरा फैसला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड करेगा। और बोर्ड के तर्जुमान का एक बयान भी एक मीडिया पे मैं देख रहा था, उन्होंने कहा ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम गौतम गंभीर को हटा रहे हैं उहदे से। लेकिन जाहिद साहब जैसे बात की है तरसा कर जो है हराने वाली या मारने वाली, आपने इसका पंजाबी में भी इस्तेमाल किया, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जब इंग्लैंड और इंडिया का मैच था उसमें भी इनिंग्स डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन इंडिया ने कहा हम खेलेंगे। तो क्या उस चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा या उनसे बदला लिया गया है? नहीं, इंग्लैंड वाला मैच तो एक डिफरेंट प्राइम में हुआ था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ हुई थी। साउथ अफ्रीका डिफरेंट टेम्पो में हुआ है। साउथ अफ्रीका क्योंकि आपको याद है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जाते ही वहाँ पे उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, इस किस्म के रवैये का मुजाहरा किया, क्योंकि ज़हनी तौर पर इंडियन मीडिया और इंडियन टीम शायद जीती हुई थी, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद लगता नहीं है कि उनकी टीम ख़ास तौर पर टेस्ट मैचेस में वो सेट हो पाई है। वो एक डिफरेंट टेम्पो में था जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी, और साउथ अफ्रीका वाली बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब इसका असर यकीनी तौर पर वनडे मैचेस में तो पड़ेगा, क्योंकि वनडे के कप्तान भी टैम्पा बुआ हैं, अलबत्ता उनके चंद प्लेयर जो हैं ज़ाहिर है वो टेस्ट जो खेलते हैं वो वनडे टीम में शामिल नहीं होंगे। यूसुफ, यकीनन इंडिया पर प्रेशर भी है, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ हारी है, अब वनडे में उनको मज़ीद अच्छा परफॉर्म करने की वो कोशिश करेंगे ताकि जो हजीमत का भी उन्हें सामना करना पड़े किसी तरह कॉम्पनसेट कर सकें। लेकिन इंडिया ने कहीं पर भी बेहतरीन क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। यहाँ पर अफ्रीका के साथ भी उन्होंने, जैसे बावुमा के लिए उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, क्या लगता है वनडे सीरीज़ में इंडिया की क्या कैपेसिटी है? इसके साथ साथ आपको नहीं लगता कि बावुमा की ये जो तारीख़ी कारकर्दगी है इनके लिए कितनी बेहतरीन साबित होगी? देखिए, मेरे ख्याल में कि साउथ अफ्रीका की टीम के जो कप्तान हैं बाउमा, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इससे पहले जितने भी जनूबी अफ्रीका के हम उसकी तारीख देखें तो उसमें इस किस्म का कप्तान नहीं आया। 12 मैचेस और उसमें एक में भी उनको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। 11 में उनको फतह हासिल हुई, जबकि एक मैच सिर्फ ड्रॉ हुआ। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के माइक ब्रेली के पास था, उन्होंने 11 में से 10 मैचेस जीते, लेकिन अब बाउमा ने उनको भी सुपरमिस कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये तो तारीखी लम्हात हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए और बाउमा के लिए। अब इतनी तौर पर इसका जो प्रेशर होगा वो इंडियन टीम पर भी होगा, क्योंकि वनडे सीरीज़ में एक डिफरेंट स्टाइल होगा, स्टाइल ऑफ प्ले होगा, स्टाइल ऑफ उसकी जो विकेटें डिफरेंट होगी। तो मेरे ख्याल में चूँकि अब इंडियन टीम पर पूरा प्रेशर है तो ये एडवांटेज हासिल करेगी साउथ अफ्रीका की टीम। और दोनों टीमों के दरमियान यकीनी तौर पर एक कांटे की सीरीज़ की तवक्को की जा रही है, लेकिन जिस किस्म का प्रेशर इस वक्त अब इंडियन टीम पर है तो मेरे ख्याल में अब फेवरेट के तौर पर हम साउथ अफ्रीका को ही लेंगे इस सीरीज़ में भी। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा इस वक्त कराची में जो गेम्स खेली जा रही हैं, जो शेड्यूल हैं, रैली, टॉर्च राइड, इसके हवाले से आपके पास क्या कहेंगे? कितना बेहतरीन इवेंट चल रहा है, तैयारियां कैसी हैं? और जो नेशनल गेम्स की टॉर्च रिले अब तो लाहौर पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर तैयारियां जो हैं वो कैसी हैं? कराची में भी खासा जोशो खरोश पाया जाता है और स्पोर्ट्स लवर हैं कराची वाले भी, और जब कभी ऐसा कोई मौका आता है तो जाहिर है कि सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो अब यहाँ हो नहीं रही। कोई भी इस होम सीज़न जो अभी शुरू हुआ है इसमें कराची में क्रिकेट का कोई मैच नहीं रखा गया, तो जाहिर है जहाँ कोई मौका मिलता है उससे लोग जो हैं लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। साथ में ये जो इंडिया वाली आप बात करें, एक बात दिलचस्प मैं आपको बताता चलूँ कि कल जब गुवाहाटी में मैच ख़त्म हुआ तो स्टेडियम में वहाँ लोगों ने नारे लगाए, गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय, ये नारे लगाए, और पुलिस को बीच में आके मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने उनको कहा कि यार ये ना करो। उनके जो साबिक क्रिकेटर उन्होंने भी कहा कि गलत एक रवैया है, लेकिन ये इंडियन ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग कभी तो चढ़ा देते हैं अपनी टीम को, लेकिन ज़रा भी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब हो तो वो लोग इसी तरह की हरकतें करते हैं, जिसके बाद गौतम गंभीर को याद दिलाना पड़ा, यार मेरी कोचिंग में ही फलां टूर्नामेंट भी जीता, ये भी किया, वो भी किया।
तो अब और कुछ हारे हैं ना ये तो और बड़ा मजा आएगा, लेकिन बस डर ये है कि ये लोग फिर खिलाड़ियों के घर पे पथराव करते हैं, उनके घर पे आग वाग भी लगा देते हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड भी चल रहा है, गौतम गंभीर घर जाओ। यकीनन जब इंडियन मीडिया स्पेशली तनकीद के ऊपर आता है तो फिर जाहिर बात है पे लिहाज नहीं किया जाता। ये एक बहुत बुरा रवैया उनकी जानिब से। बहरहाल प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, वक्त खत्म हो जाता है, हमें दीजिए इजाजत। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।